तो आज हम देखने वाले हैं डीबी यानी डाटा ब्लॉक। तो डाटा ब्लॉक आप किस तरीके से यूज करोगे उसके यूज केसेस भी देखेंगे, साथ ही साथ उसको आपको बनाना कैसे है वो भी देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि एरे ब्लॉक्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो पहले हम जाएंगे ब्लॉक में, सेलेक्ट करो ब्लॉक को, राइट क्लिक, देन इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, डाटा ब्लॉक, डाटा ब्लॉक। यहाँ से आपका डाटा ब्लॉक ओपन हो जाएगा। अब जो भी यूज करोगे ना आप डाटा ब्लॉक डीबी, वो यूज होगा आपका एज अ शेयर डीबी। शेयर डीबी ही क्यों? क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये आप शेयर करना चाहते हो अपनी थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन के साथ। थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन में आपका एचएमआई भी आ सकता है, साथ ही साथ आपका स्काडा भी अगर है कनेक्टेड, तो आप स्काडा के साथ भी इस डीबी को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, शेयर डीबी। इसको बोल दो ओके, ये आपका डीबी बन गया। अब इसको डबल क्लिक करो तो ये आपका डाटा फाइल ओपन हो जाएगा। अब डाटा फाइल में जो भी आपको डाटा फाइल बनानी है उसका आप कुछ तो नाम दोगे, तो नाम आपका सेंसेबल होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मैं कोई आयो मैपिंग कर रहा हूँ, तो आयो मैपिंग के लिए अगर मैं डिस्क्रीट आयो मैपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे इनपुट आउटपुट जो होंगे वो कौन से होंगे, आपके डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट होंगे, यानी कि उनका आउटपुट डाटा टाइप कौन सा होगा, आपका बुलियन डाटा टाइप होगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ इनपुट मैप, तो ये आपका हो जाएगा इनपुट, मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है, इनपुट आयो, या फिर आप डायरेक्टली आयो कर दो। यहाँ पर अगर आपको सिंगल यूज करना है तो आप सिंगल यूज कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पर आपको डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ से आप बुलियन लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बुलियन ले सकते हो, एलिमेंट्री है। बुलियन डाटा टाइप लेना है तो आप डायरेक्टली बुलियन ले लो, क्योंकि हमारा इनपुट आयो के लिए हम क्या यूज करें, बुलियन यूज करें। सेम वैसे ही आप अगर आप डाटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो वर्ड का तो वर्ड बनाओ, डबल वर्ड चाहिए तो डबल वर्ड, इंटीजर चाहिए तो इंटीजर, ठीक है, रियल लेना है तो रियल ले सकते हो। अब हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल डाटा फाइल चाहिए, क्योंकि आयो हमारा एक ही नहीं है, हमें ऐसे 5, 10, 6, 8 जो भी चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स टाइप में। कॉम्प्लेक्स टाइप में आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एरे, और एरे को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इन ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट होगा आपका, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जितने भी लेने आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइप करूंगा 0.4, बराबर ना, 0 to 4, इतने कितने हो गए आपके, 5 हो गए। देन अगेन इंटर करो, इनिशियल वैल्यू आपको कुछ डालनी है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्टली फॉल्स ले लेगा, ठीक है। देन एंटर करो, टेम्परेरी कुछ कमेंट वगैरह करना है तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हो। मैं इसको बोल देता हूँ आयो मैप, बराबर ना, आयो मैप। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इनपुट के लिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ इन इनपुट, ठीक है। इसको एक बार और एंटर कर दो, यहाँ पर आपको डाटा टाइप डिफाइन करना है। अब हम डिस्क्रीट इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर होगा आपका डाटा टाइप बुलियन, ठीक है, इतना ही कर देना है। देन वहाँ पर जाओ व्यू में, व्यू करो डाटा व्यू, तो यहाँ पर आपको आप जितने भी टैग बने हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे विद एड्रेस। देखो 0.0 मतलब 0 से उसका बाइट स्टार्ट होगा, 0 से लेके 0.4 तक, बराबर है ना, 0 to 4 कितने हो गए आपके, 5। इस तरीके से हमने क्या बनाया, 5 बुलियन डाटा एड्रेस बना लिए। अब वापस से हम जाएंगे डिक्लेरेशन व्यू में, तो यहाँ पर आपके डिक्लेरेशन व्यू में आपको दिखाई देंगे। सेम वैसे ही अगर आपको यूज करने हैं इंटीजर के लिए या फिर रियल के लिए तो रियल ले लेते हैं। चलो यहाँ पर इसको भी हम नाम देंगे। मान लो कि आपके पास एनालॉग इनपुट आ रहा है तो आप इसको क्या करो, इनपुट, इसको मैं लिख देता हूँ रियल, इनपुट आयो ए आई कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ए आई, ठीक है। इसको आप डी आई करना चाहते हो तो डी आई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आपका ए आई के लिए ले रहे इनपुट, तो यहाँ पर भी अगर आपको एरे लेना है, 5 ही लेना है, तो आप यहाँ से भी क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स उसमें एरे, देन डिफाइन करो 444, 4 ले लो, ठीक है, आ गए ना। वापस से इनिशियली वैल्यू कितनी चाहिए आपको, रियल में 0 चाहिए तो 0 नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्टली क्या करेगा, डिफॉल्ट ले लेगा। इसको हम डाटा टाइप देंगे रियल। यहाँ पर कुछ कमेंट डालना है तो आप यहाँ से कमेंट डाल सकते हो। एनालॉग इनपुट, यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट डाल देता हूँ डिस्क्रीट
इनपुट, डिस्क्रीट इनपुट। ठीक है, तो ये आपके दो डाटा टाइप बन गए ना। इसको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से व्यू करके डाटा व्यू में दे सकते हो। हमने बुलियन भी बनाया, हमने रियल भी बनाया। अब इसको आपको प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये आपके डाटा टाइप सेव हो गए। देन आप कहाँ पर जाओगे, वापस से आपके प्रोग्राम में जाओ, ओबी में। ओबी में यूज करना है तो ओबी में करो। आप इसको एफबी में यूज करना है तो एफबी में, फंक्शन ब्लॉक में, या फिर फंक्शन में भी यूज करना चाहते हो तो फंक्शन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ओबी में यूज करके देखते हैं। ओबी में हम क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लो कि डाटा मूव करना है, एक रियल ऑपरेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल से डाटा हम दूसरे फाइल में क्या करेंगे, डाटा को मूव करेंगे। तो हमने जो डीबी बनाया था वो डीबी कौन सा था आपका, DB1। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली DB1 डाल दो। तो DB1 में आपका एड्रेस क्या था, DB1 डॉट, देखो जो भी फाइल आप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर उसका एड्रेस आपको दिखाई देंगे। ये क्या है, 2, 6, 10, 14, 18। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मेन प्रोग्राम में वापस आते हैं। यहाँ पर होगा आपका DB1 डॉट DB। अभी आपका कौन सा है, डबल वर्ड है तो डी, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, 2 से, तो 2 टाइप कर दो, एंटर कर दो। ये आ गया एड्रेस, DB1 डॉट DBD2। 2 यानी कौन सा 2 आपका, DB1 का ये जो एड्रेस था, ये 2 वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका एड्रेस आपको मिल गया। ठीक है, सिमिलरली वापस से हम जाएंगे OB1 में। सेकंड वाला एड्रेस भी हमें देना है DB का, DB1 डॉट DBD। ये कौन सा होगा फिर, 6। उसको एंटर कर दो। ये दोनों आ गए, डाउनलोड कर लेते हैं प्रोग्राम को। या फिर आपने जो भी यूज किया है यहाँ पर, जितने भी डीबी हो गए, उस सभी डीबी को एक साथ ही सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। एक साथ ही सेलेक्ट किए थे, उसको डाउनलोड कर लिया और ये। ठीक है, अब यहाँ से वापस से हम आएंगे ओबी में, इसको मॉनिटर करें। ठीक है, दोनों की वैल्यू इनिशियली कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है। डीबी को ओपन करना है तो आप ओपन करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको भी हम मॉनिटर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ वैल्यू डालनी है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली प्रोग्राम में जाओ, प्रोग्राम को ओपन करो और प्रोग्राम से वैल्यू चेंज करके देखो। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ इनपुट दिया नहीं है, तो जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। वैल्यू क्या डालनी है आपको, 10.5 डाल दी। ठीक है, अगर इसी में ही आपको बुलियन ऑपरेशंस भी देखने हैं तो आप बुलियन ऑपरेशंस भी यूज करके देख सकते हो। नया नेटवर्क सिंपल देख लेते हैं। क्या होगा, इसको भी हमें 400 ले लेते हैं। मान लो कि एक ऐड का देना है आपको, तो आप यूज करो डायरेक्टली डीबी। यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसके अंदर DB1 डॉट DBX डॉट ये आपका एड्रेस सिंटेक्स होगा, किसके लिए, बुलियन के लिए। सेम DB1 डॉट DBX 0.1, ये एक एड्रेस होगा आपका आउटपुट के लिए। यहाँ पर आप कोई सिंटेक्स यूज करोगे, जो एड्रेस आपके पास बने हैं ना बुलियन में, वही एड्रेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हमने बनाया ना वही एड्रेस है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या बनाए थे, वो एड्रेस चलो एक बार देख लेते हैं। डीबी में हमने ये एड्रेस बनाए थे, ये बुलियन का एड्रेस और एड्रेस है उसका, हम 0.0 से लेकर 0.4 तक। ठीक है, तो उन्हीं एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में हमने स्टार्ट किया 0.0 से लेके 0.4 तक। यहाँ पर हमने सभी को यूज कर लिया। एक बार इनको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर उसको ऑन रखना चाहिए तो आप इसको 0 कर दो, ये ऑफ हो जाएगा। इसको भी हम 0 कर लेते हैं। ठीक है,
जो भी स्टेटस आप चेक करना चाहते हो यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। जैसे उसको ऑन कर ऑनलाइन कर लो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुलियन एक ऑन है, ठीक है, कौन सा 03 वाला, ठीक है, और यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देगी। आपको सेम जाएंगे OB1 में, OB1 में हम क्या करेंगे, 03 वाला आपका क्या है, ऑन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला EMC है, तो इसको हम मॉडिफाई टू 0 कर लेते हैं, अभी ऑफ हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, पहले एक वैल्यू डाल लेते हैं, जो भी वैल्यू आपको चेंज करना है, हम डालते हैं 195.75, ये वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी होगी, ठीक है, 190.75। अब इस वैल्यू को मूव करना है, ठीक है ना, तो मूव करने के लिए इनपुट ऑन करना पड़ेगा, तो इनपुट ऑन कर लेते हैं, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, मॉडिफाई टू 1, यहाँ से वैल्यू प्रॉपर मूव हो चुकी है, साथ ही साथ ये दोनों बिट आपके सेट हो जाने चाहिए। यहाँ पर देखो ये दोनों बिट सेट हो गए और वैल्यू यहाँ पर मूव हो चुकी है। कंसेप्ट समझ में आ रही है। वैसे ही अगर आप बाकी को भी यूज करना चाहते हो तो आप बाकी को भी यूज कर सकते हो। मान लो कि इसको हमने ऑन कर लिया, ऑन कर दिया, तो आउटपुट भी आपका ऑन हो गया, तो ये भी वहाँ पर सेट हो चुका होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये यहाँ पे उसका इनपुट भी आपका सेट हो चुका और आउटपुट भी सेट हो चुका। ये आपका स्टॉप है, इसको अगर आप स्टॉप कर दोगे तो वहाँ से ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये ऑन कर दिया तो ये आउटपुट इसको ऑफ कर दिया, मतलब क्या होगा, एक आउटपुट ऑफ हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है और ये ऑन हो चुका है, ये ऑन है, ये ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी डाटा ब्लॉक्स है उसकी वैल्यूज को यूज कर सकते हो, उनकी वैल्यूज को यूज कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रही है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद लगा तो इसे लाइक करो।